हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1083 से लेकर 1065 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो किंग होता है वो नीचे गिर रहा होता है, और दूसरा जो हमारा जोरो होता है बहुत ही तेजी से लैंड करता है, और जैसे ही वो लैंड करता है तो उसकी पूरी शरीर की ताकत निकल जाती है और वो अपनी मरी हुई हालत में लेट जाता है। इधर से दूसरी तरफ हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बोआ आंख वाली है वो देख रही थी और सीपी जीरो के लोगों को बता देती है कि किंग जो है वो डिफीट हो चुका है। और दूसरी तरफ बताया जा रहा होता है कि ऊपर लूफी वर्सेस काइडो की फाइट बहुत तेजी चल रही है, नीचे लो वर्सेस ममा वर्सेस एसोस्किड की फाइट चल रही है, जिसके अंदर वो जो बैटल है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती जा रही है टाइम टू टाइम। जिसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मम्मा ने हालत खराब कर रखी होती है हमारे दोनों बंदों की। इधर से लूफी और काइडो की जो फाइट होती है वो सबसे ऊपर चल रही होती है, और दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नीचे बॉम्ब लगे हुए हैं और हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो ओनिगिशिमा है ये सीधा जा रहा है फ्लावर सिटी की तरफ और वहां जाके लैंड करने वाला है। किसी को कुछ भी नहीं पता। इधर से मोमोनोसुके जो है वो पूरी जान लगा के उसे खींच रहा है। दूसरी तरफ जो फायर मोस है वो उसको जलाने के लिए बॉम्बों को आ रहा होता है, और दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो यामाटो है वो फूसा के साथ मिलके वो पहुंच चुकी होती है तहखाने में, और फूसा को बोलती है कि जो गिक्कू है उसके ऊपर हमला कर दे। गिक्कू एक और नंबर है तो उसके ऊपर हमला कर देता है वो, और यहाँ से वो सीधा नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊसप होता है वो किनोमो की बॉडी को लेकर नीचे वाली को पहुंच चुका होता है उस जगह पर जहां पर किनोमो वर्सेस अकीको वर्सेस काइडो हुई थी, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो किनोमोन होता है वो जमीन में पड़ा होता है और वो कहता है अबे तू जिंदा कैसे है। तो वो कह रहा है कि शायद जब लो ने हम लोगों की बॉडी को ठीक किया था तो पूरी तरीके से नहीं ठीक किया था, जिसकी वजह से मैं बच गया। तब तक वो अकीको की बात कर रहा होता है कि अकीको को बचा ले, उधर से वो कह रहे होते हैं कि मुझे बचा ले। तो वो कह रहे होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक 20 पायरेट्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, और वो कह रहा होता है कि तुम ये लोग ये मत करो कि उसको बचा ले, इससे बचा ले, लवी डबी मत करो मेरे सामने। और वो सीधा सारे बंदों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैं हूँ उसोप द ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी। और हमें डेसोरा का थोड़ा सीन देखने के लिए मिलता है कि जिसके अंदर जो लियो होता है वो उसोप के लिए कहता है कि हमारा जो उसोप है वो झूठा नहीं है, वो ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी है, वो उसोप लैंड है, वो उसोप लैंड ऊसोप लैंड। तभी ऊसोप की वहां पर एंट्री हो जाती है और ऊसोप जो होता है वो सब लोगों को हरा देता है और वहां पर उसका नाम मिलता है गो डी ऊसोप। इधर से भाई वो रो के सारे 20 पायरेट्स के बंदों पे हमला कर रहा होता है। तब तक इधर से सीन बदलता है इज्जो की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो इज्जो है वो आ चुका होता है ऊसोप के पास और आते ही सारे बंदों पे गोलियां बरसा देता है। और यहाँ पर वो कहता है कि तू अलायंस का मेंबर है या नहीं। तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ ऊसोप। तो कहता है कैसे। तो वो कहता है क्योंकि मैं लूफी के साथ अलायंस में हूँ, मैं व्हाइट बियर्ड से हूँ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तब तक जो ऊसप होता है उसको लेके जा रहा होता है, तब तक वो बोलता है कि स्नाइपर किंग इनकी रखवाली करना। तब तक ऊसप खुश हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो इज्जो होता है वो सारे के सारे बंदों के ऊपर गोलियां बरसा रहा होता है। इधर से जो हमारा जिराफी होता है तब तक वो भी आ जाता है इनको बचाने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि रेंजो वर्सेस जो लंबा कान है उसकी फाइट चल रही होती है, और लंबे कान और इन दोनों ने पैरालाइज जुस्सू इस्तेमाल किया होता है एक दूसरे के ऊपर। और हम लोगों को देखने को मिलता है पैरालाइज जुस्सू की वजह से दोनों में से कोई कैरेक्टर हिल नहीं सकता, जिसको पहले छोड़ेगा वो हार जाएगा। इधर से तभी जो रेंजो होता है उसके ऊपर आग लग जाती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हीरोइन जो होती है वो अपना गिटार बजा रही होती है सितार, और इधर से जो ओचिरो होता है वो काफी ज्यादा मजे से उसके सितार को सुन रहा होता है और वही उससे लबी डबी बातें कर रहा होता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है सीपी जीरो के बंदे जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट की छाती में छेद कर दिया होता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं जो नंबर होता है एक और उसको भी मार दिया होता है, और इधर से ओप्पो जो होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा। तब तक सीपी जीरो के बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है। इधर से समझ नहीं आ रहा है। इधर से वो लोग बात करने लगते हैं अपने तीसरे बंदे से। इधर से संज की मरम्मत चल रही होती है, किलर जो होता है वो भाग रहा होता है, हमारे हार्ट पायरेट भी फाइट कर रहे होते हैं, बाहर जोरो मरा पड़ा है, इधर लो वर्सेस ममा वर्सेस एसुस्किड की फाइट चल रही होती है, इधर से लूफी वर्सेस काइडो की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर लूफी जो होता है अपना हीरो इस्तेमाल कर रहा होता है, इधर से ठंडर बागुरा कर रहा होता है। दोनों के दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही बढ़ते तो लूफी कहता है कि ये है मेरी रियो फाइनल कॉन्करर हाकी, और दोनों के दोनों कॉन्करर हाकी को रिलीज कर देते हैं, टकराते हैं एक दूसरे को, मारते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर मारते हैं, फिर लूफी उसके ऊपर उछलता है पंच मारने के लिए। तब तक वो और ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है और ऊपर जाता है और एलिफेंट हाकी करता है, वो भी गिजलिन के साथ, वो भी थर्ड गियर में, जिसमें जो काइडो होता है उसकी थूथ पे लगता है और काइडो उड़ता उड़ता बहुत ही दूर जाके गिरता है। और वहां पर वो फिर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि स्ट्रोहेट मुझे काफी मजा आ रहा है। इधर से लूफी कहता है मुझे भी काइडो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी वर्सेस काइडो का फिर से एक और कॉन्करर हाकी का क्लैश हुआ था, जिससे कि पूरे आसमान चिढ़ जाते हैं
इधर से जो मोमोनोसुके है वो भी कह रहा होता है कि अचानक से ये क्या होने लगा है, इतनी तेजी से ये क्यों हिलने लगा है और इतनी ज्यादा तेज आवाज ये कैसे आ रही है, मुझे किसी भी तरीके से इसको बचाना होगा फ्लावर सिटी के ऊपर गिरने से। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि फ्लावर सिटी के अंदर सब बच्चे बंदे सब मौज मस्ती नाच गाना सब मजे कर रहे होते हैं और इधर से गालियां भी बक रहे होते हैं बीस्ट पायरेट्स को। तो एक बंदा कह रहा था अभी नशे में है तू पागल ये समझ बोल, तो कह रहा है अरे आज टेंशन मतलब आज बीस्ट पायरेट्स का कोई बंदा नहीं है, भर के गाली बको इन सब लोगों को, वैसे भी हमारा ये आखिरी फेस्टिवल भी हो सकता है और ये शायद हो सकता है कि इसके बाद हम जिंदा ही न बचे। इधर से हम ओतामा को देखते हैं जो कि लंबी नाक के बंदे के साथ आई होती है और वो कह रही होती है कि यहाँ पर ये सब लाइनटेन क्या कर रहे हैं। तो कह रहा होता है कि यहाँ पर अपनी विश लिखो, हमारे जो एंसेस्टर हैं वो उनको जरूर पूरा करेंगे और ऊपर जरूर देखते वो। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो वो अपनी विश लगती है जिसके अंदर उसकी विश होती है कि हम लोग लैंड वानों को ड्रोन देखें और मेरे पापा का सपना पूरा हो। उसको देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है इंक्लूडिंग मी। इधर से सीन आता है ओनिगिशिमा की तरफ जिसके अंदर जो लूफी होता है वो अपने गियर को चार्ज पर चार्ज कर रहा होता है और काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब देख मेरा कमाल, और वो शराब की बोतल ले आता है अपनी और भाई सारी की सारी शराब जो होता है वो पीने लगता है। लूफी कह रहा है अबे पागल है क्या तू, लड़ाई के बीच में पी रहा है। वो कह रहा होता है कि यार मैं क्या करूं मेरा मूड खराब हो गया, मतलब वो नशे में होने लगा है। तो लूफी कह रहा होता है अच्छा तू नशे में हो गया अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं मैं नशे में ही पीटूंगा तुझे। वो बंदा अचानक से रोने लगता है काइडो, और रोते रोते फिर हंसने लगता है। वो कह रहा था मैं कह रहा था ना तू नशे में हो गया पागल अब कैसे लड़ेंगे। तो कह रही कोई बात नहीं स्टूडेंट हम दोनों साथ में मिलकर खाते हैं ना। लूफी कह रहा होता कि तू पिया हो या ना पिया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं तुझे मारूंगा। और लूफी भाग के उसके ऊपर हमला करने ही जा रहा होता है लेकिन तभी काइडो जो होता है वो हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और सीधा ठंडर बगूरा दे होता है लूफी के सर में देकर मार देता है और लूफी को जमीन में गाड़ देता है और वो हर करके हंसने लगता है। इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ऊपर से बहुत ही तगड़ी आवाज आई होती है। तो वो कह रहा है अबे ये क्या हो गया। इधर से लूफी देख रहा होता है कि काइडो जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है उसके स्नेक मोड के अंदर और लूफी कह रहा होता है कि मुझे धोखा दे रहा है ना तू, पीने का नाटक कर रहा है ना, मुझे पता है वैसे तूने पी है लेकिन तेरे को नशा नहीं हुआ तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है। और फिर उसके ऊपर रियो करके फाइट वाइट कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि यार मैं अकेला बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ क्या करूँ, ठीक है ठंडर ट्विस्टर, और ठंडर ट्विस्टर करना स्टार्ट कर देता और लूफी की बैंड बजानी स्टार्ट कर दी है इधर और लूफी उसको छू ही नहीं पा रहा होता। तभी वो फिर से अपने नॉर्मल हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और लूफी फिर से अपना गियर सेकंड चार्ज करके उसकी तरफ बढ़ता है। कोंगरा आके फिर से क्लैश होता है और लूफी को फेंक के मार देता है दूर की तरफ। वो कह रहा होता है कि यार काश मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। ये क्या चल रहा है इसका। इधर से लूफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका होता है क्योंकि अब ये कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है। लूफी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन लूफी के कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, इंक्लूडिंग अगर वो मार रहा होता तो बहुत ही तेज लग रही होती है। तभी लूफी बहुत ही तेजी से उसकी तरफ स्ट्रेच करके स्पीड में बढ़ता है और वो मारते ही तभी लूफी उसको टॉच करता है और पीछे से अपनी लात को बहुत ही तेजी से लेकर आता है और उसके मुंह पर मारता धड़ाक देने से जिससे कि काइडो का जो नशा होता है वो थोड़ा सा हिल जाता है। वो कह रहा होता है कि तो यार ऐसे मत कर मुझे मार मत मेरे सर में दर्द हो रहा है। और फिर दोनों के बीच में कोंकरा की क्लैश चालू हो चुका होता है। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा था कि मुझे पता है तू मुझे बेवकूफ बना रहा है अब देख गेसलिंग मैग्निज्म। और उसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी ने अपने थर्ड गियर का इस्तेमाल करके कोंकरा की रियो के साथ आर्मेंट हाकी को मिक्स करके उसके ऊपर हमला कर दिया होता है जिसके अंदर जो काइडो को पड़ी होती है तो काइडो बहुत ही तेज दूर जाके गिरता है। इधर से सीन बदल जाता है तभी और हमें 5 गोरो से देखने के लिए मिलते हैं जो कि बैठ के बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लैंड ऑफ वानो के बारे में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक बैटल चल रही है। हम लोगों ने अपनी फ्लीट को वहाँ पे भेज दिया है क्योंकि कोई भी जीते, काइडो जीते या स्ट्रो हेड जीते, दुनिया बहुत ज़्यादा बदल सकती है क्योंकि हम लोगों को उस फ्रूट के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से एक बंदा जो होता है वो किसी तरीके की आवाज़ को सुनता है और ट्रांसपोर्टर स्नेल से जो होता है वो कॉल करता है गोरोसो के पास और वो कहते हैं कि अच्छा क्या है। तो कहते हैं कि सर यहाँ पे कुछ अजीब सी शैडो है बहुत बड़ी सी, हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या है। तब तक इधर से 5 गोरे से जो होते वो बैठे होते और वो बात कर रहे होते कि इतिहास से हमने उस डेविल फ्रूट को मिटा दिया था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 800 साल बाद वो वापस आने वाला है, उसकी अवेकनिंग होने वाली है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को रेंजो को और लंबी कान को देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर रेंजो के जो पूरे शरीर में बदन में आग लग चुकी होती है और वो कह रहा होता है रेंजो हार मान ले। तो वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे बाकी समुराई और 20 पायलट जो होते हैं वो जलना भूलना और जो ऊपर लकड़ियां टूट टूट कर गिरनी स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है जो जिम्बे होता है वो वहां पर आ जाता है और सारे बंदों को बचाना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि इस जगह पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, सब लोगों को मुझे जितनी भी जल्दी हो सके बचाना होगा, सारे समुराई को यहाँ से निकलवाना होगा। तब तक इधर से सीन बदलता है चॉपर की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चॉपर बात ही कर रहा होता है। तब तक उसे कुछ अजीब सा फील होता है और दुबक दुबक और जो चॉपर होता है वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा ये था साइड इफेक्ट, मुझे लगा नहीं था इतना खतरनाक होगा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं पड़ता, मुझे हेल्प करनी होगी अपने लोगों की। फिर वो बात करता है बकरे से जिसके अंदर वो कहता है कि जो तुमने जोरो का इंजेक्शन लगाया था उसका दर्द दुगना होगा क्या। तो वो कहता है कि हाँ दुगना होगा। इधर से सीन आता है जोरो की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जोरो की बॉडी में से खून खून निकल रहा होता है और जोरो अचानक से कहीं पहुंच ही जाता है और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहा है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अचानक से उसके सामने कोई एंटिटी आनी स्टार्ट हो जाती है और वो इन्वॉल्व होकर
वो एकदम ही साइथर जो डेथ होती है उसकी तरीके से बनने लगता है और जोरो के ऊपर हमला कर देता है। सीन बदलता है फ्रैंकी की तरफ, जिसके अंदर फ्रैंकली जो होता है वो जोरो को ढूंढ रहा होता है चारों तरफ और अपने लोगों को भी। इधर से सीन आता है इज्जू की तरफ, जिसके अंदर इज्जू जो होता है वो सारे के सारे 20 पायरों को खत्म करने के बाद उसके सामने दो होते हैं जो कि उससे माफी मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारे से मत लड़ प्लीज हमें छोड़ दे, मैं जो छोड़ दे। लेकिन फिर भी एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, तो वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको निपटा के वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो भी काफी ज्यादा जख्मी है क्योंकि उसके भी शरीर के अंदर तलवार और पूरे सब कुछ घुसे हुए हैं। तब तक उसके सामने CP0 के बंदे आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम व्हाइट बियर्ड के बंदे यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं किसी का मसले से आया। तो वो कहते हैं कि देख सुन, व्हाइट बियर्ड हमारे लिए बुरा था लेकिन हम यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं स्ट्रो हेड के लिए आए, तो अगली बार हमारे सामने नजर मत आइयो। तब तक इज़ू बोलता कि ओए बात सुन मेरी। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि यामाटो जो होता है बहुत ही तेजी से भागता हुआ शेल्डर के पहुंच मतलब कि अंडरग्राउंड में पहुंच रहा होता है और यहाँ पर जो फायर होता है वो भी पहुंच चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत खतरनाक है। तब तक वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्लेजनिंग कर देता है, जिससे कि जितने भी बॉम्ब होते हैं सब जल जाते हैं। तब तक जो ये फायर होता है वो आ ही रहा होता है बॉम्ब के पास, तो उसको एक हथौड़ा मारती है अपना और दूर फेंक देती है। वो दूर हटने लगता है और फिर जो जमाटो होता है उसको जलाना स्टार्ट कर देता है। सीना आता है परफॉर्मेंस हॉल के अंदर, जिसके अंदर जो लो और किड होते हैं वो मम्मा से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिसके अंदर जो मम्मा होती है वो ठंडे ठंडे बरसा रही होती है और उनके ऊपर तलवार से हमला भी कर रही होती है। एसोस किड की तो हालत ही खराब हो चुकी होती है इधर, लेकिन जो लो होता है वो अभी भी हारा नहीं होता। हमारे सारे लोग जो होते हैं वो भाई देख रहे होते हैं कि अब इन दोनों की हालत बुरी खस्ता हो चुकी होती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि अब तुम लोगों को तुम्हारी मौत बुला रही है। जैसे ही वो हमला करने वाली होती है तब तक वो उसके जो लोग होते हैं किड के और लो के, वो कह रहे होते हैं कि मामा छोड़ दो प्लीज। तो वो कहती कि देख तुम्हारे लोग जो है वो भीख मांग रहे मेरे से, मैं उनको नहीं छोड़ने वाली। तब तक चोपर जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे मदद करनी होगी उन लोगों की। तब तक ये लोग सारे के सारे बैठ के जो भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मामा अपना अटैक तैयार करती है। तभी नीचे से लो जो होता है इनेस्थेनिया दे देता है केट रूम करके, और वो बोलता है कि मामा ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो बच के रहना। इसे कहते हैं थंडर शॉक बॉडी। और भाई वो इतना ज्यादा तगड़ा ठंडा शॉक दिया होता है जिससे कि अंदर तक उसकी आत्मा कांप जाती है। मम्मा ऊपर से नीचे गिर जाती है, सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं। तभी वो कहता है ओए कूड़ कबाड़ इधर आओ मेरे पास। और इधर से इस कूड़ के पास सारे के सारे कूड़ कबाड़ जो होते हैं वो आने स्टार्ट हो चुके होते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अब सब के सब मम्मा के ऊपर हमला करो। और उतने में हम देखते हैं कि उसने एक कुत्ते वाली गाड़ी बना दी होती है और मम्मा को सीधे सीने में घुसेड़ दी होती है और खसेड़ते 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 लेके जा रहा होता है किड। इधर से लो कह रहा होता है कि ओए खत्म कर दे उसे। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मम्मा को दीवार में घुसेड़ दे होता है बुरी तरीके से, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।